Good morning, all of you. Today we are going to learn 11th poem, The Cookie Thief. And in this poem, we read about a woman waiting at the airport and her encounter with a stranger. एक महिला है जो क्या कर रही है, एयरपोर्ट पर वेट कर रही है और उसका सामना एक स्ट्रेंजर आदमी से होता है. ठीक. Have you ever had to wait for long hours to board a flight, a bus or a train? क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपको बस पकड़नी है या फिर ट्रेन या फिर प्लेन में बैठना हो और बहुत टाइम आपको वेट करना पड़ा हो? What did you do to pass the time? फिर आप क्या करते हो? वो टाइम अगर आपको पास करना है तो आप क्या करते हो? This poem is about an interesting incident at an airport. ये जो पोएम है इसमें एक इंसिडेंट दिया है, एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट. कहाँ का इंसिडेंट है? एयरपोर्ट का. ठीक है. वेयर अ वुमन इज़ वेटिंग टू बोर्ड हर फ्लाइट. जहाँ पर एक लेडी है वो क्या कर रही है, अपने फ्लाइट के लिए वेट करे. उसका चेकिंग वगैरह सब हो चुका है, अभी वो बैठी है, सब फ्लाइट की अनाउंसमेंट होना बाकी है और उसे पता है कि उसे टाइम है, इसलिए वो वहाँ पर वेट कर रही है. शी बाइज अ बुक. अब क्या करना है इतना टाइम, इसलिए उसने एक बुक खरीदा. एंड अ बैग ऑफ कुकीज़. ठीक है. और उसने कुकीज़ का एक बैग खरीदा. एंड सिट्स बिसाइड अ स्ट्रेंजर. और एक स्ट्रेंजर बैठा था उसके बाजू में बैठ गई वो. ठीक है. रीडिंग हर बुक. और अपना बुक पढ़ने लगी. वॉट डू यू थिंक हैपन नेक्स्ट? आपको क्या लगता है आगे क्या हुआ होगा? रीड ऑन टू फाइंड. लेट्स फाइंड. ये जो कुकी वर्ड है ये है अमेरिकन इंग्लिश फॉर स्वीट ड्राई बिस्किट्स. देन a woman was waiting at an airport one night with hours to kill before her flight. She hunted for a book in the airport shop, bought a bag of cookies and found a place to plop. ठीक है. एक रात का इंसिडेंट है जब एक लेडी क्या कर रही थी, वेट कर रही थी. कहाँ पर? एयरपोर्ट पर. विथ आवर्स टू किल बिफोर हर फ्लाइट. अभी उसका फ्लाइट के लिए अभी टाइम था, कुछ घंटे बचे थे, तो उसे वो टाइम अपना निकालना था, पास करना था. इसके लिए उसने क्या किया? शी हंटेड फॉर अ बुक इन द एयरपोर्ट शॉप. तो उसने क्या किया, एयरपोर्ट पर देखा शॉप की बुक और वहाँ से एक बुक उन्होंने खरीद ली. बॉट अ बैग ऑफ कुकीज़. और उसके साथ साथ क्या क्या ये क्या खरीदा? एक कुकीज़ की बैग. एंड फाउंड अ प्लेस टू प्लॉप. और फिर उन्होंने एक जगह ऐसे ढूंढी कि जहाँ पर वो रिलैक्स होकर बैठ सकती हैं, वो ढूंढी उन्होंने. ठीक है. और वो वहाँ पर बैठ गई. देन she was engrossed in her book but happened to see that the man beside her, as bold as could be, grabbed a cookie or two from the bag between, which she tried to ignore to avoid a scene. अब वो वहाँ पर बैठ गए एक स्ट्रेंजर के बाजू में. ठीक है. और वो शी वॉज एनग्रॉस. एनग्रॉस मतलब होता है फुल्ली फोकस, अब्जॉर्ब. जैसे हम लोग ना, जैसे तुम लोग टीवी देखते हो तो कैसे रहते हैं, कैसे हो जाते हो एकदम पूरा टीवी में फोकस. मम्मा आवाज़ भी देती तो आवाज़ भी सुनाई नहीं देती, करेक्ट. बस वैसा ही हुआ यहाँ पर. ठीक है. वो पूरी अपने बुक में एब्जॉर्ब हो गई थी. तो क्या हुआ? बट हैपन टू सी. लेकिन देखो क्या हुआ. दैट द मैन बिसाइड हर. उसके बाजू में जो मैन था, आदमी था, वो बहुत बोल्ड था, एज बोल्ड एज कुड बी. ग्रैब्ड अ कुकी और टू फ्रॉम द बैग बिटवीन. वो क्या कर रहा था? उन दोनों के बीच में जो कुकी की बैग रखी थी उसमें से वो ग्रैब मतलब टुक अवे क्विकली, जल्दी जल्दी से उसमें से एक कुकी निकाली. उसने दो कुकी निकाली और वो खा रहा था. विच शी ट्राई टू इग्नोर टू अवॉइड अ सिन. तो वो ये सारी चीज़ें अवॉइड कर रही थी. ठीक है. उसने सोचा मेरा बैग है, ये खा रहा है, उसे गुस्सा तो आया होगा ना, और वो जैसे जल्दी जल्दी खा रहा था तो उसने सोचा कि जाने दो, मुझे अभी एयरपोर्ट पे कोई सीन क्रिएट नहीं करना है. इसलिए उसने क्या किया? इग्नोर कर दिया. ठीक है. मतलब वो ट्राई कर रही थी इग्नोर करने का. देन शी मंच्ड द कुकीज एंड वॉच्ड द क्लॉक. एज दिस गस्टी कुकी थिप diminished her stock, she got angrier as the minutes ticked by, thinking if I weren't so nice I would blacken his eye. देखो अभी क्या हो. वो क्या कर रही थी? शी मच द कुकीज़. वो धीरे धीरे अपने कुकीज़ खा रही थी. एंड वॉच द क्लॉक. और बीच बीच में क्लॉक को देख रही थी. एज दिस गस्टी कुकी थी डिमिनिश हर स्टॉक. गस्टी मतलब होता है बोल्ड, हैविंग करेज एंड डिटर्मिनेशन. और डिमिनिश मतलब रिड्यूस. स्टॉक मतलब उस कुकी का जो स्टॉक था, सप्लाई था, मतलब सपोज उसने 250 ग्राम कुकीज़ लिए होंगे तो वो उनका स्टॉक. ठीक है. तो वो जो है
वो कुकी थी, मतलब वो मैन, वो क्या कर रहा था, धीरे धीरे वो भी कुकीज़ खा रहा था, तो उसकी कुकीज़ कम कर पड़ रही थी उसे, खैर मतलब वो कम हो रही थी। शी गॉट एंग्रियर एज द मिनट्स टिक्ड बाय। ठीक है, और फिर उसे इन सारी चीज़ों का गुस्सा आ रहा था कि यार ये मतलब ये इसने एक टाइम लिया ठीक है, लेकिन ये ले ही रहा है उसमें से, और उसकी कुकीज़ कम हो रही हैं। और उसने सोचा कि अगर मैं इतनी अच्छी नहीं होती ना तो क्या कर देती, उसके मुंह पर या उसकी आंखों पर एक पंच मार देती। ठीक, देन with each cookie he took one too, and when only one was left, she wondered what he would do. With a smile on his face and a nervous laugh, he took the last cookie and broke it in half. ठीक है, with each cookie she took, मतलब वो एक कुकी लेती थी तो वो भी दूसरा कुकी, वो जो है वो मैन वो भी एक कुकी लेता था। और फिर क्या हुआ, सिर्फ एक ही कुकी वहाँ पर उस बैग में थी। तो वो सरप्राइज हो गई, तो वो देखना चाहती थी कि अभी ये क्या करेगा। विद अ स्माइल ऑन हिज फेस एंड अ नर्वस लाफ, वो जो आदमी है उसके चेहरे पर स्माइल थी, एक नर्वसली वो लाफ कर रहा था। और उसने क्या किया पता है, ही टुक द लास्ट कुकी, उसने वो लास्ट कुकी उठाई, ब्रोक इट इन हाफ, और उसे आधे हिस्से में डिवाइड कर दिया। ही ऑफर्ड हर हाफ एंड ही एट द अदर। शी स्नैच्ड इट फ्रॉम हिम एंड थॉट, ओ ब्रदर, this guy has some nerve and he is also rude. Why? He didn't even show any gratitude. देखो, जो लास्ट सूखी बची थी तो उस आदमी ने क्या किया, वो उठाई, उसके दो पार्ट किए। ही ऑफर्ड हर हाफ, आधा उसको दिया, एज ही एट द अदर, और आधा उसने खाया। ठीक है, और उसने क्या किया, शी स्नैच इट, उस लेडी ने उसके हाथ से वो स्नैच मतलब खींच ही लिया वो। और उसने सोचा कि हे भगवान, ये कैसा आदमी है। दिस गाय हैज सम नर्व, ये क्या है, नर्व मतलब करेज टू टेक रिस्क, मतलब ये कितनी रिस्क ले रहा है। इज ऑल्सो रूड, और ये बहुत ज़्यादा रूड भी है। रूड क्यों कहा यहाँ पर, वाई ये डेंट इवन शो एनी ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है थैंकफुलनेस। अगर हम लोग किसी की कोई चीज़ लेते तो थैंक यू कहता है ना उसे, तो वही ये लेडी ने सोचा कि इतनी देर से मेरे कुकीज़ खा रहा है ये, और इसने मुझे थैंक यू भी नहीं बोला, तो कैसा है ये। देन she had never known when she would been so gallant and sighed with relief when her flight was called. She gathered her belongings and headed for the gate, refusing to look back at the thieving ingrate. उसे समझ में नहीं आया, गैलेट का मतलब होता है एनॉय और अपसेट, की ये सारी चीज़ें तो वो इग्नोर कर रहे थे, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि इन सारी चीज़ों की वजह से वो क्यों इरिटेट और अपसेट हो चुकी थी। एंड sighed with relief when her flight was called, जब उसकी फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हुई, उसने सुनी, तो उसने क्या किया, उसने एक राहत की सांस ली कि फाइनली मैं इस आदमी से भी छुटकारा मिलेगा मुझे। शी गैदर हर बिलोंगिंग्स, उसने सारे अपने चीज़ें जो थी वो अपनी कलेक्ट की, एंड हेडेड फॉर द गेट, और वो गेट पर जाने के लिए निकल गई। लेकिन देखो उसने क्या किया, मतलब क्या नहीं किया। रिफ्यूजिंग टू लुक बैक एट द थिविंग इनग्रेट, इनग्रेट मतलब होता है एन अनग्रेटफुल पर्सन। उसने अपना सामान उठाया और उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने सोचा कि क्या इस आदमी की तरफ देखना है जो थैंक यू भी नहीं कह रहा है, तो उसने उसकी तरफ देखना भी रिफ्यूज़ किया, मतलब देखना भी पसंद नहीं किया। अपने बैग्स उठाए, अपने गेट की तरफ चली गई। She boarded the plane and sank in her seat, then sought her book, which was almost complete. As she reached in her bag, she gasped in surprise at the bag of cookies in front of her eyes. देखो क्या हुआ, शी बोर्डेड द प्लेन, वो अपनी प्लेन में गई, अपनी फ्लाइट में गई, एंड सैंक इन हर सीट, उन्होंने अपनी सीट पकड़ी, सीट पर बैठ गई। ठीक है, देन सॉट हर बुक विच वॉज ऑलमोस्ट कंप्लीट, तो उन्होंने क्या किया, अपने पर्स में उनका जो बुक था जो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका था, वो थोड़ा सा बचा होगा, तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं पढ़ लेती हूँ, तो उन्होंने वो निकालने के लिए अपनी बैग खोली। एज शी रिच इन हर बैग, जैसे ही उसने अपने बैग में हाथ डाला, शी गास्प्ड इन सरप्राइज, और एकदम हक्का बक्का रह गई, सरप्राइज हो गई एकदम। वो क्यों हक्का बक्का रह गई, क्यों सरप्राइज हो गई थी वो, एट द बैग ऑफ कुकीज़ इन फ्रंट ऑफ हर आइज, क्योंकि उसकी जो बैग थी ना कुकीज़ की, वो उसके पर्स में थी। और वो उनको कब दिखी, जब वो अपने फ्लाइट में बैठ चुकी थी, अपने सीट पर जाकर बैठ चुकी थी, तब उन्हें वो बैग दिखी। आया आपको समझ में, मतलब
उन दोनों के बीच में जो बैग रखी थी ना पहले, जिसकी बैग से वो लोग कुकीज़ खा रहे थे, वो किसकी थी? वो बैग थे उस आदमी की, क्योंकि लेडी की जो बैग है वो तो अपने पर्स में है। अब देखो उसका क्या हाल हुआ। If mine are here, she moaned with despair. Then the others were his, and he tried to share. Too late to apologize, she realized with grief that she was the rude one, the ingrate, the thief. देखो क्या हुआ, उसने सोचा, मतलब उसको एक्चुअली ना उसे बहुत अफसोस हुआ कि अगर डिस्पेयर मतलब होता है होपलेसनेस, ठीक है, तो उसे बहुत अफसोस हुआ। शिमोन, उसको अफसोस हुआ कि मेरी बैग अगर यहाँ पर है, इसका मतलब क्या है? देन द अदर्स वेर हिज, इसका मतलब वो दूसरी जो थी कुकी की बैग वो उसकी थी और वो मेरे साथ शेयर कर रहा था। ही ट्राइड टू शेयर, टू लेट टू अपोलोजाइज, लेकिन अभी तो बहुत देर हो चुकी थी, अभी तो वो माफ़ी भी नहीं मांग सकती थी क्योंकि वो अपने फ्लाइट में बैठ चुकी है। शी रियलाइज विद ग्रेव, उसको ये सारी चीज़ें जब ध्यान में, उसे बहुत बुरा लगा। ग्रीफ मतलब खेद होना किसी के, ठीक है। दैट शी वॉज, फिर उसके समझ में आया, क्या समझ में आया? कि शी वॉज द रूड वन, ये खुद ही थी कि जो रूड थी। द इनग्रेट, जो अनग्रेटफुल थी। एंड द थीफ, और थीफ थी। मतलब इतने देर में वो जो कुछ भी उस आदमी के बारे में सोच रही थी ना कि वो रूड है, वो आदमी ऐसा है, होपलेस है, या फिर वो अनग्रेटफुल है, थीफ है, फिर उसको लास्ट में समझ में आया कि नहीं, वो बैग उसी आदमी की थी, वो मुझसे वो शेयर कर रहा था, और रूड, इनग्रेट, थीफ कौन हूँ? मैं खुद ही हूँ।